कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में है क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज हर्ट्ज, फ्रिट्ज हर्ट्ज। उन्होंने देखा सबसे पहले कि अगर हमारे पास कोई मेटल होता है, मेटेलिक सरफेस, दिस इज अ मेटल, तो जब इस मेटल पर रेडिएशंस पड़ती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ती हैं, लाइट वगैरह कुछ पड़ती है, तो उन्होंने देखा कि इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। यानी इमिशन ऑफ, दिस इज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस, ठीक है। इस चीज को उन्होंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब जब भी किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर रेडिएशंस डाली जाती हैं तो वहां से क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की वजह से निकलते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सी एक्चुअल में हुआ क्या था, देखो इस तरह से उन्होंने अपना सेटअप लगाया था, यहां पे एक प्लेट था और यहां पे एक और प्लेट था, दिस वाज द प्लेट, ओके, एंड देन इट वाज लाइक दिस वे, ओके, दिस थिंग, राइट। तो इसको फिर उन्हें बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, this is rheostat here, okay, you have done it in 10th rheostat, कि this was the setup, right। और यहां पे लगी थी बैटरी, see this is a battery, okay, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। बैटरी का ये प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो यहां पे करंट फ्लो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट यहां से यहां जाती है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या रखा गया है, कुछ मीडियम नहीं है, ठीक है, इट्स वैक्यूम, कोई खास चीज नहीं रखी गई है बीच में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर सकते, मत कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या देखा, इन्होंने देखा कि अगर हम लाइट डालते हैं इस प्लेट के ऊपर, अगर हम इस प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, लाइट डालेंगे, तो व्हाट हैपन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स देखे उन्होंने इस तरह से निकलते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर अट्रैक्टेड बाय विच प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इस तरह से, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं इस तरह से, वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलते हैं, इज दैट क्लियर। सो दिस वाज टर्म्ड एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको इन्होंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इमिशन होता है ना, ये साइमल्टेनियस होता है, ठीक है, या मैं कहूं साइमल्टेनियस इज नॉट एक्चुअली प्रॉपर वर्ड, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इट इज सो फास्ट, ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10⁻⁹ सेकंड्स टू 10⁻⁻10 सेकंड्स के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है कि नहीं, 10⁻⁹ सेकंड्स के अंदर या 10⁻�10 सेकंड्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। जैसे ही रेडिएशन बढ़ी उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, कोई गैप नहीं है, टाइम गैप नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले लाइट डालोगे, कुछ टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है कि नहीं, देयर इज नो टाइम डायलेशन, ओके, देयर इज नो टाइम गैप, द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, ओके। सपोज आपने लाइट डाली T1 टाइम पे और इलेक्ट्रॉन्स निकले T2 टाइम पे, तो इसने कहा T1 और T2 जो है ना ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ठीक है कि नहीं, जिस टाइम पे लाइट पड़ती है उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मींस डेल्टा T यानी T2 माइनस T1 इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है, देयर इज नो टाइम गैप, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े, लाइट पड़ी, उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो ये सबसे पहले हर्ट्ज ने देखा था। अच्छा, उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी उन्होंने, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड की थी, वो ऑब्जर्वेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा,
ठीक है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि द इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। ये तो पहले ही मैंने बोला, द इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस दैट इज देयर इज नो टाइम लैग, there is no time lag between incidence of radiations and emission of electrons। ओके, कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पड़े उसी टाइम पे, जैसे ही लाइट पड़ी उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर। ओके, मीन्स 10⁻⁹ seconds to 10⁻⁻10 seconds के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, बहुत ही छोटे टाइम के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक और चीज इन्होंने यहां पे दूसरी चीज देखी कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ब्राइट लाइट यूज करते हैं, ब्राइट लाइट, मान लो पहले हमने डिम लाइट यूज की और उसके बाद क्या की, ब्राइट लाइट यूज की। ठीक है, तो अगर हम ब्राइट लाइट को यूज करेंगे तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी। ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है। उन्होंने देखा कि अगर हम एक सरफेस लेते हैं और उसके ऊपर एक डिम लाइट डाल देते हैं, डिम लाइट, सपोज वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी E थी। ठीक है, एंड सपोज N1 वाज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकले। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, अब आप क्या करो, अब इसी मेटेलिक सरफेस पर आप लाइट डालो, लेकिन डिम लाइट मत डालो। अब कौन सी लाइट डाल दो आप, ब्राइट लाइट। तो इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसकी एनर्जी फिर भी सेम ही रहेगी, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, एनर्जी नहीं बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अभी अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब 20 निकलेंगे, उससे ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बट एनर्जी रिमेन्स सेम। ओके, ठीक, तो याद रखना कि वेन intensity of light is increased, what happens, intensity of light is increased, number of emitted photoelectrons increase, number of emitted photoelectrons increase, but their energy remains same। okay, their energy remains सेम, उनकी एनर्जी सेम रहती है। मीन्स आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ब्राइट लाइट यूज करो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन बेटा उनकी एनर्जी वही रहेगी, जो पहले थी ना उनकी एनर्जी बाद में भी वही रहेगी, एनर्जी इंक्रीज नहीं हो जाएगी उनकी। ठीक है, दिस इज द सेकंड। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन देखो, तीसरी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो भी इसी तरह की कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन थी। देखो इन्होंने क्या देखा, तीसरी ऑब्जर्वेशन, इन्होंने देखा कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। समझ आ रही है? देखो मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक मेटेलिक सरफेस है, इस पे आप लाइट डालो, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ν1 है, सपोज फ्रीक्वेंसी ν1 है। ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना वो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n है, ठीक है, तो एनर्जी इनकी E1 है सपोज। ठीक है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे ना, सपोज अब आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, ν2 लिख लो। ठीक है, ν2 इज ग्रेटर देन ν1, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे ना उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है कि नहीं, है ना? सो हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, more energy of photoelectrons. Okay, higher the frequency of light, more will be the energy of photoelectrons. Higher the frequency of light, comma, more is the energy of
मोर इज द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ज्यादा एनर्जी। ओके, सो जरा मुझे बताओ, अगर मैं दो लाइट्स को यूज कर रहा हूं, ब्लू लाइट को मैं यूज कर रहा हूं, ब्लू लाइट, और मैं रेड लाइट को यूज कर रहा हूं, जरा मुझे बोलो, ब्लू लाइट से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, वो फास्टर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? फास्टर इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। और रेड लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? स्लोअर इलेक्ट्रॉन देन ब्लू लाइट। ओके, ठीक है, तो ब्लू लाइट क्या होता है? रिजल्ट्स इन फास्टर इलेक्ट्रॉन्स देन रेड लाइट। ठीक है कि नहीं? और एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कि मुझे लगता है इस सारे इफेक्ट की जान है, वो ये कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है कि नहीं? देयर इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जब आप यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी से बिलो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, मैं इस चीज को समझाता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। देखो क्या मैं इस तरह से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई लाइट सोर्स यूज कर रहे हो, लाइट का सोर्स आप यूज कर रहे हो, या रेडिएशंस का कोई सोर्स यूज कर रहे हो मेटेलिक सरफेस के ऊपर, दिस इज द सोर्स, और सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, तो आप क्या देखते हो कि जब आप पहले इस लाइट को डालते हो ना यहां पे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो जब आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, लेट मी राइट दैट न्यू नॉट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जैसे ही आप वो फ्रीक्वेंसी यूज करते हो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं जब आप क्या यूज करते हो, जब आप वो फ्रीक्वेंसी यूज करते हो। ठीक है कि नहीं? है ना? उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी अगर रखोगे ना, तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, मीन्स देयर इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी above which photoelectric effect is possible. ठीक है, and below which no photoelectric effect will take place. Okay, so याद रखना है, there is a frequency of radiations below which no photoelectric effect, no photoelectrons are ejected. No photoelectrons are ejected. ठीक है कि नहीं? यानी इस तरह से अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से कम है, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस वाली फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, ठीक है, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ओके, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर इंसिडेंट फोटॉन्स की लाइट की एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट है, सो या ग्रेटर देन है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंस। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो न्यू नॉट है ना, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन्स बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है ना थ्रेशोल्ड से कम है, ठीक है, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है कि नहीं? जैसे मैं आपको बोलूं सोडियम के लिए इट इज ऑलमोस्ट 5 into 10 power 14 हर्ट्ज। सोडियम के लिए ये है, ठीक है, सोडियम के लिए 5 into 10 power 14 हर्ट्ज के अराउंड में आसपास है। ठीक है कि नहीं? है ना? या इस तरह से सीजियम, कैल्शियम के लिए अबाउट 8 है, 7.8, ऑलमोस्ट 8 है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, राइट, इस फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? है ना? सो यू हैव टू रिमेंबर देयर इज अ फ्रीक्वेंसी बिलो विच no photoelectric effect will occur. Okay, above that frequency, right, photoelectric effect will occur. Okay, right. Now if we try to explain these things, what will happen if we try to explain these things? अगर हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, देखो, जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया ना, तब वेव थ्योरी बड़ी प्रोमिनेंट थी, तब वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन माना जाता था कि वेव जो होती है, रेडिएशन जो होती है ना, लाइट जो होती है वो वेव होती है। ठीक है,
अगर हम वेव नेचर को यूज करें और इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करें, सो हम ये इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते यूजिंग द व्हाट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, लेट मी डिस्कस दिस थिंग इन नेक्स्ट लेक्चर कि हम वेव थ्योरी को लेके क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। ठीक है, ओके, विल बी सीइंग दिस इन नेक्स्ट लेक्चर।